Hello everyone, welcome to DSL classes. आज जो है हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं. आप लोगों ने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अटेंड कर लिए होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के, जिसमें एक तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोगों ने दिया है एंड द सेकेंड वन इज़ अबाउट केपीएन केसी, राइट. तो आज हम कुछ उसके उतने ही इन्फॉर्मेशन पे आगे नहीं बढ़ेंगे, उतने ही थियोरी पे, उतने ही इन्फॉर्मेशन पे कुछ आज जो है क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं. अच्छा, ये बिफोर गोइंग इन टू द न्यूमेरिकल पोर्शन लेट मी टेल यू अबाउट दिस न्यू सब्सक्रिप्शन जो अनअकैडमी लेके आया है. ये मेनली CBSE 6 to 12 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है. इसके मैं आपको फीचर्स बता दूं एक बार फटाफट. अभी तक अनअकैडमी पे ये होता था कि देयर वाज दिस लाइव क्लासेस जो कि अनअकैडमी प्लस पे होती थी या फ्री भी होती थी. बट अब क्या है, अब आपको 1-on-1 एजुकेटर्स जो हैं वो पढ़ाएंगे, पर्सनल मेंटर होंगे एंड आपका लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे. पेरेंट के साथ जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेरेंट टीचर इंटरेक्शन जो नहीं होती थी पहले वो अब होगी, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे होगी, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में होगी. एंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्लानर कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या आपका प्रोग्रेस है वो आपको वीकली रिपोर्ट में बताया जाएगा. एंड ये तो सब कुछ होगा ही, साथ में जो प्लस के आपके बेनिफिट्स होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, बैचेस होती हैं, वो तो रहेंगी. ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा. अब बात करें कि व्हाट इज़ द प्राइस, तो ये प्राइजेज हैं एंड ये आपका मतलब एनुअल सब्सक्रिप्शन वगैरह पर डिफरेंट प्राइस है. इसमें अगर आप DSL क्लासेस की रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको कुछ % जो है डिस्काउंट भी मिलेगा. ये क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए आपका प्राइजेस हो गए. चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तो चैप्टर है ये, साथ ही में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन इसका पूछा जाता है ऑलमोस्ट हर जगह पे. कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो भी एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बनती है यहाँ से, या हम होम एग्जामिनेशन की बोर्ड्स की हम बात करें तो भी मतलब काफ़ी अच्छा एक सवाल यहाँ से आता ही है. तो स्टार्ट करते हैं. एक रिएक्शन है जहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, मीथेन बनाता है और H2S बनाता है. अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई के इक्विलिब्रियम निकालना है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है एंड वी आर प्रोवाइडेड विद दीज कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज. और उन्होंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन कर दिया है ये इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस हैं. हमें कुछ नहीं करना. हमारा पहला जो काम होगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्वेश्चन पढ़ के कि आपको क्या करना है, तो पहली चीज़ जो आप करेंगे वो लिखेंगे इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन को. ठीक है, तो चलिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे. तो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. तो हम लोग यहाँ पे मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है ये. H2S की कॉन्सेंट्रेशन हो गई. अब इसके स्टोक्योमेट्री को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 है आगे, तो जो स्टोक्योमेट्री है वो इसकी यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये इसकी पावर बनने वाला है यहाँ पे. ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये प्रोडक्ट हो गया. रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं हम. रिएक्टेंट में मेरे पास क्या क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड है तो CH2, स्टोक्योमेट्री इसका 1, तो मेरे को पावर यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है. फिर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, H2 की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोक्योमेट्री, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4. और ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको बस यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस कर देना है आगे. मीथेन का वैल्यू कितना दिया है मेरे को, गिरा मीथेन का वैल्यू 0.01, इसको लिख लेंगे हम 0.01 इंटू H2S की कॉन्सेंट्रेशन भी मेरे को गिवन है 0.02, सो 0.02 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा आप लोग. डिवाइडेड बाय, अब कार्बन डाइसल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन मेरे को पता है 0.142,
So this becomes 0.142 into and हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 0.28, तो 0.28 रेज टू द पावर 4. ठीक है, ये आपने एक्सप्रेशन बना लिया, इसको सॉल्व कर लेंगे बस. यही करना है, इतना ही करना है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं आज, देन फिर हम लोग एडवांस लेवल पर आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने कहा है कि फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, ये रिएक्शन है हमारा, मीथेन जो है टूट रहा है C2H2 में, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है साथ में. तो Kc इसका गिवन है मेरे को, टेम्परेचर हमें गिवन है, एंड कह रहे हैं कि इतना वॉल्यूम है. इसको हम लिखते चले जाते हैं साथ के साथ में, बिकॉज आपको प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है. सो लेट्स राइट डाउन दीज वैल्यूज अगेन. सो Kc इज गिवन टू अस 0.154. Volume is also given to us. This is 1.75 liters. And what else is given? कह रहे हैं कि भाई मीथेन एंड हाइड्रोजन के मोल इतने हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, तो वो लिख लेते हैं हम लोग अभी. नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मोल्स गिवन है. एक तो मीथेन का कितना है, ये 0.15, and along with this we are provided with the number of moles of hydrogen, again same 0.15 moles हो गए. ये मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है C2H2. तो जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, राइट डाउन दी एक्सप्रेशन ऑफ Kc फर्स्टली. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर Kc. No matter what is given in the question, no matter what is asked in the question, just write down the expression for Kc. तो C2H2 प्रोडक्ट है मेरा, उसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू, आप हाइड्रोजन यहाँ पे ले लो, तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, फिर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, मीथेन. तो मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन एंड रेज टू द पावर 2. ठीक है, ये हो गया. अब इतना करने के बाद में अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या निकालना है. तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है ये, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C2H2. ये हमें निकालना है यहाँ पर. ठीक है, एंड मुझे H2 तो डायरेक्टली नहीं पता, बट मुझे H2 के मोल्स पता है और मुझे वॉल्यूम पता है. सिमिलरली मुझे मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली तो पता नहीं है, लेकिन मुझे उसका क्या पता है, उसका देखो मोल्स पता है, उसका वॉल्यूम पता है, एंड वी आर ऑल्सो गिवन विद द वैल्यू ऑफ Kc. तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे हाइड्रोजन का एंड मीथेन का. ठीक है, चलिए तो हाइड्रोजन का पहले तो कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं. हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, मोल पर लीटर कर देंगे यहाँ पे हम लोग, यानी उसके मोल्स, ये मोलारिटी चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम. इसको हम लोग लीटर्स में रखेंगे. सिमिलरली अगर मेरे को मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, एंड तो ये हो जाएगा यहाँ पे मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन आई नीड टू फाइंड. सेम तरीके से निकालेंगे इसको, मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रख देंगे इसका हम लोग लीटर्स में. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, एक बार एक्सप्रेशन के तौर पे रख देते हैं सो दैट आपको पता चल जाए कहाँ पे क्या आना है. देखिए मोल्स कितने थे हाइड्रोजन के, मोल्स थे 0.15. इसको रखेंगे हम यहाँ पे अभी, तो 0.15 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पे आए, वॉल्यूम कितना था 1.75. ठीक है, तो ये यहाँ पे रख देंगे 1.75. फिर मीथेन के लिए सेम चीज़ करनी है हमने, और दोनों वैल्यू सेम है मीथेन के लिए. आप देखें अगर क्वेश्चन में, तो उसका मोल भी सेम है और उसके लिए जो वॉल्यूम गिवन है वो भी मुझे सेम ही गिवन है 1.75 लीटर. ये दोनों हो गए. अब मुझे Kc के एक्सप्रेशन में मैं सीधा रखूँ हर एक चीज़ को, तो Kc मेरा नोन है जिसकी वैल्यू है 0.154. इसको रखें. Kc का एक्सप्रेशन अब मैं बनाने वाली हूँ, तो इट्स ये हो गया. फिर इसका मुझे निकालना है, C2H2 मुझे निकालना है, तो इसको अननोन ले ले x. ठीक है, इसको हम यहाँ पे x मान लेते हैं. तो x इंटू
हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्यूब के साथ में रखना है, आपने पावर जो रखनी है वो क्यूब रखनी है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.15 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व नहीं कर रहे अभी हम लोग, रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों सॉल्व नहीं करेंगे इसे हम, का होल क्यूब, इसको ऐसे ही रखेंगे हम। फिजिकल केमिस्ट्री में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ ही में ये भी सीखें कि कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाना है, ठीक है। तो मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन एंड रेस्ट टू द पावर 2, सो मीथेन की सेम कॉन्सेंट्रेशन है वो रखेंगे हम यहाँ पे। सो 0.15 डिवाइडेड बाय 1.75 होल स्क्वायर। तो अब मैंने क्यों आपको कहा कि सॉल्व नहीं करना है, इसलिए सॉल्व नहीं करना है कि भाई ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म तो सेम है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, बस एक ऊपर ये वाली टर्म रह जाएगी। एंड इस तरह से हम लोग जो है x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी वी वुड बी एबल टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H2 एट इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू x। तो इसको आप निकाल लें, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आसानी से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब प्रॉब्लम अक्सर बोलते हैं बच्चे न्यूमेरिकल नहीं होते, इक्विलिब्रियम बहुत बुरा चैप्टर है एंड हमसे सॉल्व नहीं होता है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मेन इसमें चैलेंज किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में यही रहता है कि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जैसे हम एक बुक रीड कर रहे हैं, जैसे हम एक नॉवल रीड कर रहे हैं, हम वैसे रीड करते हैं। बट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू read the question line by line and write down these values simultaneously। और फिर जब आप एक बार केसी का एक्सप्रेशन बना लें उसके बाद क्वेश्चन में दोबारा से जाएं, ये देखें क्या उसमें पूछा है एंड आपको रास्ता डेफिनेटली मिल जाएगा। बस जो शुरुआत है वो हमारी बहुत ही एब्रप्टली हो जाती है, इसलिए हम बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे, सभी डिफरेंट तरीके के हैं। बस प्रैक्टिस जब आप करें तो एक बार देख लें, एक एनसीईआरटी में से इसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें सो डैट आपके ये कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या दिया है मुझे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन है मुझे वैल्यू। मैंने इतना पढ़ा और मैंने यहीं पे लिखना चालू किया, मैंने क्वेश्चन इतना पढ़ा और मैंने यहीं पे लिख लिया जो मुझे पता है। क्या पता है, केसी पता है, कितना है, किस रिएक्शन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये इस रिएक्शन का है, हाँ जी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ केसी विच इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। और ये जो केसी है वो कौन सी रिएक्शन का मेरे को पता है, ये वाला रिएक्शन है जिसका मेरे को केसी नोन है, ठीक है। इतना मैंने लिख लिया। अब आगे चलो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट केसी एट दिस टेम्परेचर। तो मेरे को केसी निकालना है, लेकिन किसके लिए निकालना है, अब ये दूसरे वाले के लिए निकालना है। तो इसको मैं मार्क कर दूं, मैं पहले इक्वेशन को मार्क कर देती हूँ, इसको बोल दो फर्स्ट है ये, एंड इसको हम कह देते हैं कि दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में सिमिलैरिटी आपको ढूंढना है क्या है और क्या ऐसा उसने बदल दिया है जिससे वो नया केसी पूछ रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड में आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी स्टोक्योमेट्री में तो कोई फर्क नहीं है। हाइड्रोजन में आगे 3 लगा है, यहाँ पे भी आगे 3 है। अमोनिया में आगे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, स्टोक्योमेट्री सेम है। नाइट्रोजन में भी स्टोक्योमेट्री सेम है, यहाँ पर भी स्टोक्योमेट्री सेम रहेगी। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो आपके क्या है, प्रोडक्ट। और इसको रिवर्स करके जब मैं लिख रही हूँ तो ये अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गए हैं, रिएक्टेंट हो गए हैं, ठीक है। इतना सा फर्क है यहाँ पर। तो जब भी हम लोग रिएक्शन को रिवर्स करके लिखते हैं, आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकेंड में रिलेशनशिप है वो यही है कि सेकेंड इज द रिवर्स ऑफ फर्स्ट। तो जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करके लिखते हैं, जो नया केसी होता है, के डैश सी नाम इसको अगर मैं दे दूं सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाला जो इक्वेशन है जिसका मुझे केसी निकालना है, ठीक है, उसका अगर मैं नया केसी का नाम दे दूं के डैश सी तो वो हो जाएगा 1/केसी,
ठीक है, बस इतना इस क्वेश्चन में हम करेंगे। तो वैल्यू मुझे केसी की पता है, उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं यहाँ पे 2.25, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे सेकंड वाले इक्वेशन का, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसका हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच मीन्स के डैश सी हम लोग यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक पैटर्न था जो आता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, पूछा जाता है। अगले पैटर्न पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में मुझे केपी पूछा गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केपी। ठीक है, इसको लिखें, साथ साथ लिखते रहें, ये हैबिट में एक बार ले आए तो बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाएंगे। केपी की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे क्या बोला है, केसी 26 है, सो केसी इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन 26। किस रिएक्शन की बात हो रही है भाई, इस रिएक्शन की बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। ये बड़ा ज़रूरी है इक्विलिब्रियम में, खास करके ये बहुत ज़रूरी है कि मेक श्योर द गिवन रिएक्शन, द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो इसको देख लें, ये बैलेंस्ड है, फॉस्फोरस सेम है, क्लोरीन के एटम्स भी सेम है। ठीक है, और मुझे टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर भी हम लिखें आप साथ ही में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। तो टेम्परेचर इज गिवन टू अस विच इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब केपी आपको निकालना है, केसी पता है, रिएक्शन भी पता है, टेम्परेचर भी पता है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब आप दिमाग यहाँ पे लगाइए, फॉर्मूला जो याद किया है वो थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे एक बारी। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। अच्छा, डेल्टा एन जी का मतलब बताऊं एक बारी। डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये मतलब समेशन होता है, आप ऐड करके यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का मोल जोड़ेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे रिएक्टेंट के टोटल मोल्स में से। जी का मतलब क्या है, यहाँ पे जी का मतलब है गैस। ये जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए लगा रहे हैं, गैस के लिए लगा रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। गैस के लिए इसलिए क्योंकि भाई केपी जो है वो तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखा जाता है, और प्रेशर तो जो होगा वो तो सिर्फ गैस का ही होगा, इस वजह से। अब आर की वैल्यू, आर की वैल्यू अगर केपी को मेरे को एटीएम में निकालना है ना, तो आप आर की वैल्यू रख लेंगे 0.0821। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसकी यूनिट आगे लिखना चाहें लिख लें, एटीएम लीटर, केल्विन -1 एंड मोल -1। ठीक है, अब ध्यान रहे एक बात, जो टेम्परेचर यहाँ पे आप यूज करेंगे ना इस एक्सप्रेशन में, फॉर्मूले में, वो इट हैज टू बी प्लेस्ड इन केल्विन। ठीक है, उसका यूनिट ध्यान रखेंगे हम लोग, कितना रहेगा, केल्विन रहेगा। तो इसलिए यहीं पे कन्वर्ट कर देती हूँ, 273 + 25। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। कितना हो गया ये, 298 केल्विन। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको ध्यान रखना है बस हमने। ठीक है, रेस्ट तो बहुत आसान है ये। चलिए अब हम फॉर्मूले में आए दोबारा से, हमें क्या पता है क्या नहीं पता है वो देखते हैं। सो केपी मेरे को निकालना है, फॉर्मूला रख लें, केपी इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। अब मैंने आपको केसी तो पता है मेरे को, क्वेश्चन में 26 है। आर मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, बताया जो नहीं है अभी तक वो क्या नहीं है, डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी देखिए कैसे निकालेंगे हम। रिएक्शन पे आ जाते हैं एक बार हम जरा। रिएक्शन मुझे गिवन है, PCl5 टूटता है PCl3 प्लस क्लोरीन में। इसको देख लेते हैं। तो PCl5, इनके फिजिकल स्टेट्स भी साथ में मेंशन करें। गैस में, और ये जो है ब्रेक डाउन हो करके बना रहा है PCl3 प्लस क्लोरीन, ऑल्सो इन गैसेस स्टेट। ठीक है, अब गैसेस स्टेट मेंशन करना जरूरी है क्योंकि मेरे को सिर्फ गैस के मोल की जरूरत है यहाँ पर। डेल्टा एन जी पे आते हैं अभी। डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन जी
प्रोडक्ट के मोल्स पहले देखो, टोटल मोल गैस वाले, 1 मोल इसका है, PCl3 का है, 1 मोल इसका है, टोटल कितना हुआ 2। सो ये हो गया आपका 2 माइनस, रिएक्टेंट पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट में ये 1 मोल है जो कि गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है। ऑलवेज चेक फॉर द फिजिकल स्टेट ऑल्सो। जब भी आपको डेल्टा एन जी का एक्सप्रेशन बनाना है हमेशा आप गैस को चेक करिए, गैस है या नहीं। डेल्टा एन जी हो गया। अब मुझे सब पता है, मुझे आर पता है, मुझे टेम्परेचर पता है, मुझे केसी पता है, मुझे डेल्टा एन जी भी पता है। केपी निकल जाएगा यहाँ से। एक्सप्रेशन बना लेते हैं। केपी इक्वल टू, केसी की वैल्यू 26 गिवन है इक्वेशन में, इनटू आर का वैल्यू 0.0821 इनटू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था जिसको केल्विन में हमने बदल के 298 केल्विन किया था। रेज टू द पावर, ये आर टी है पूरा, ठीक है। दिस कंप्लीट हेयर इज आर टी, सो आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, केपी की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग ये आप मान के चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम का ये आधा पार्ट है। आधा पार्ट थ्योरी में हम लोग कवर करके देन फिर से हम लोग इसका न्यूमेरिकल पोर्शन उठाएंगे। एंड तब तक के लिए कीप शेयरिंग द वीडियोस। अपने दोस्तों को भी बताओ अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का या थ्योरी का एक बहुत ही अच्छा मेथड इन्होंने बताया। सो अपने दोस्तों को बताओ, उनके साथ शेयर करो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।